जोहार फ्रेंड्स, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। लास्ट क्लास में आपने करंट अफेयर सेक्शन में पढ़ा था। करंट अफेयर सेक्शन आपका पार्ट पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है आपका जो लेटेस्ट करंट है वो। नेक्स्ट होता है जो फेमस पर्सनालिटी है, फेमस प्लेस, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, और जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ गवर्नमेंट के द्वारा वो स्टेट में जितने भी एप्स एंड पोर्टल्स चल रहे हैं उसके बारे में, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम से अपकमिंग एग्जाम से आपका झारखंड एसएससी सीजीएल 11th जेपीएससी सीडीपीओ जितने भी झारखंड के स्टेट एग्जाम है उन सब के लिए करंट अफेयर बहुत बेनिफिशियल है। सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2022। स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है कि ये किस ईयर में ये अभियान हुआ था, 2022। इसमें झारखंड को देश में दूसरा स्थान मीन सेकेंड रैंक है झारखंड का। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों एवं राज्यों में देश के सेकेंड टॉप राज्य का सम्मान प्रदान किया है। झारखंड के 3 नगर निकाय, अब आपको 3 नगर निकाय देखने हैं कौन कौन से। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र मानगो और मेदिनीनगर को इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्वी जोन के 50,000 से 1 लाख आबादी वाले नगर निकायों में चाईबासा को बेस्ट डिवीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया। पूर्वी जोन के 1500 से 25,000 से 25,000 आबादी वाले नगर निकायों में बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया है। तो किसे बेस्ट फीडबैक सिटीजन के लिए सम्मानित किया गया है? बुंडू को। तो इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, जितने फैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखना है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान जो था 2022 का था, इसमें झारखंड का सेकेंड रैंक है। झारखंड को 100 शहरी निकायों और राज्यों में जो 100 शहरी निकाय थे, रूरल अर्बन कॉरपोरेशन और राज्य में स्टेट में कौन सा रैंक मिला है? सेकेंड रैंक मिला है। साथ ही झारखंड के 3 नगर निकाय, इसके साथ ही जो 3 नगर निकाय है, आपको नगर निकाय के नाम याद रखना है, जमशेदपुर, मानगो और मेदिनीनगर। कौन कौन सा है? जमशेदपुर है पहला, सेकेंड है मानगो है और तीसरा है मेदिनीनगर। इन तीनों को इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इसके साथ पूर्वी जोन के 50,000 से 1 लाख आबादी, जहां 50,000 से 1 लाख वाले पॉपुलेशन एरिया है जैसे चाईबासा, तो चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है? एक तो जमशेदपुर, मानगो और मेदिनीनगर, इन तीनों को इंडियन स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है आपका चाईबासा, चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो बूडू निकाय है, पूर्वी जोन के 15,000 से 25,000 आबादी वाले नगर निकाय में बुंडू जो है, बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक के लिए सम्मानित किया गया। तो इसमें 3 फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको बार बार रिविजन करना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड में हेमंत सरकार के 3 साल पूरे होने पर, 3 साल पूरे होने पर झारखंड सरकार ने क्या एक उपलक्ष्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये योजना लाया गया था। आपकी योजना आपकी सरकार और वो भी आपके द्वार। तो ये क्यों लाया गया था? झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो गए थे, इसी खुशी में लाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत 12 अक्टूबर को की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन 2 चरणों में संपन्न हुई, जिसमें पहला चरण 12 से 22 अक्टूबर तक था और दूसरा चरण 1 से 14 नवंबर तक चलाया गया। तो आपको याद रखना कब से कब हुआ। पहला स्टेज जो था 12 से 22 अक्टूबर और दूसरा 1 से 14 नवंबर तक चलाया गया। इस कार्यकाल में पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को, जितने भी लोक कल्याणकारी योजना थी और ग्रामीणों के बीच रखा गया। मतलब जो रूरल एरियाज है उन लोगों को लोक कल्याणकारी जो वेलफेयर प्रोग्राम जो था वो ग्रामीणों के बीच रखा गया। साथ ही शिविर से ही आम लोगों की समस्याओं को दूर करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिया गया। मतलब जो शिविर लगा था उसमें जो भी नीडी पर्सन से वो आके डायरेक्ट सीएम से बात कर सकते थे और अपने जो समस्या जो उनका प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो ये
ये जो योजना था इसकी किस योजना के उपलक्ष्य था? योजना का नाम आपको याद रखना है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। ठीक है, ये क्यों किया गया था? झारखंड सरकार का हेमंत सोरेन के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये योजना की गई थी। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 में राज्य के 3 विद्यार्थियों रांची से याशिका, मोहित प्रकाश व बोकारो से स्वाति कुमारी का चयन हुआ। ये वर्ल्ड स्किल इन कंपटीशन था। इसमें 3 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ था। पहली थी रांची से याशिका और मोहित प्रकाश व बोकारो से स्वाति कुमारी। तो 3 स्टूडेंट का आपको नाम याद रखना है, रांची से याशिका और मोहित प्रकाश और बोकारो से स्वाति कुमारी का चयन हुआ। यह तीनों इंजीनियरिंग के छात्र हैं। जो प्रतियोगिता में शामिल होने वाले तीनों विद्यार्थी जर्मनी, लक्समबर्ग और ऑस्ट्रिया जाएंगे। ये 3 स्टूडेंट्स कहाँ जाएंगे? जर्मनी, लक्समबर्ग और ऑस्ट्रिया जाएंगे। इनका चयन राष्ट्रीय स्किल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हुआ था। वहीं देश भर में 58 सदस्यीय टीम 6 अलग अलग कौशल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसमें क्या ये जो 3 स्टूडेंट चुने गए तो इनको क्या गोल्ड मेडल मिला। तो आपको ये 3 स्टूडेंट का नाम याद रखना है। पहली थी याशिका और मोहित प्रकाश रांची से और बोकारो से स्वाति कुमारी। ये तीनों स्टूडेंट कहाँ से? झारखंड के। ये तीनों इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और इनका सिलेक्शन किस में हुआ? वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते हैं ये लोग। और इन तीनों को जर्मनी, लक्समबर्ग और ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है। इन लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, वहीं देश भर में 58 सदस्यीय टीम 6 अलग अलग कौशल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इससे पहले क्या जितने भी 58 सदस्यीय टीम थे 6 अलग अलग कौशल में जो डिफरेंट स्किल्स है उसमें ये रिप्रेजेंट करेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है खेलो झारखंड। राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए किक फॉर झारखंड का आयोजन किया है। यह आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा, इसके बाद प्रखंड स्तर पर। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। किक फॉर झारखंड का आयोजन के लिए जिले को 83 लाख से 37,600 रुपये आवंटित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? जो खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके लिए। उसके उद्देश्य से सरकारी विद्यालय जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वहां के स्टूडेंट के लिए ये आयोजन किया गया है। और ये आयोजन का नाम क्या था? किक फॉर झारखंड। ये आयोजन पहले स्कूल स्तर पर होगा, जो स्कूल लेवल है उसके लेवल पे होगा। इसके बाद ये प्रखंड स्तर, स्कूल के बाद ये ब्लॉक लेवल पे होगा। यहाँ बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिले स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग ले। पहले स्कूल लेवल पे होगा इंटर स्कूल कंपटीशन, देन इंटर ब्लॉक कंपटीशन। यहाँ जो बेटर परफॉर्म करेंगे उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट किया जाएगा। इसके बाद राज्य स्तरीय, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है? स्टेट लेवल। इसके बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाएगा। पहले तो इंटर स्कूल था, देन इंटर ब्लॉक था, ब्लॉक के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट लेवल। किक फॉर झारखंड के आयोजन के लिए जिले को 83,37,600 रुपये आवंटित किए गए। कितने किए गए हैं? 83,37,600 रुपीज। तो इतने रुपीज का इनको आवंटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने प्रदेश में राशन वितरण में हो रही गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा गोदामों और अन्य केंद्रों से खाद्यान्न उठाने वाले वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम को निगरानी कराने का निर्णय लिया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पीडीएस दुकानों और लाभार्थियों को कम खाद्यान्न मिल रहा है। इसकी शिकायत के बाद राज्य सरकार द्वारा की गई यह व्यवस्था लागू की जा रही है। ये जो खाद्य आपूर्ति मंत्री है रामेश्वर उरांव, उनके ये में कंप्लेन आया था। कंप्लेन ये था कि जो भी सरकार की तरफ से खाद्य वितरण हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर अमाउंट होता है वो अवेलेबल नहीं करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई उस राशन को ले रहा है और अपने घर में रख रहा है, जो जिसके लिए जो नीडी पर्सन है उसको नहीं मिल पा रहा। तो इस चीज पर गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए जितने भी गवर्नमेंट गोडाउन था और अन्य केंद्र खाद्य
जो और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर थे वहाँ उसके जो वाहन थे, वहाँ जो व्हीकल जाता है जो राशन पहुँचाता है, उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम की निगरानी में कराने का निर्णय लिया गया कि उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगा दिया गया कि वो कहाँ पे रुक रहे हैं, कहाँ पे निकल रहा है, ये सारा सिस्टम अंडर सर्वाइलेंस हो। खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि पीडीएस दुकानों और लाभार्थियों को कम खाद्यान्न मिल रहा है, मतलब जो शॉप है, जो पीडीएस शॉप है, उनको ही कम मिल रहा है और उनसे जो रिलेटेड लाभार्थी है, जो नीडी है, उनको भी कम मिल रहा है। तो ये सारा कंप्लेन फूड मिनिस्ट्री में किया गया था, तभी ये एक्शन लिया जा रहा है कि जितने भी व्हीकल होंगे उसमें जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा, सो दैट इस चीज को अवॉइड किया जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप लोग का बहुत सारा करंट अफेयर सेक्शन दिया जा चुका है, तो आप उसको रेगुलर देखिए। जितने भी करंट अफेयर में है, आपके जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि जितना आप रिवीजन कीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है, नेक्स्ट सितंबर या अक्टूबर तक में आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप एक एक पोर्शन को रिवीजन करें। तो अभी जो वीडियोस आ रहे हैं आप उसी को 3-4 बार देख लेंगे, रिपीटेडली देख लेते हैं तो आपको वो चीज याद हो जाएगा। इसी चीज को आप अगर अक्टूबर ड्यूरिंग योर एग्जाम देखने जाएंगे तब आपके पास बहुत सारा कुछ होगा रिवीजन को। आपको अपना पेपर 1 जो है हिंदी इंग्लिश वो भी देखना होगा, वो आप लोग ऑब्वियसली लास्ट टाइम में देखते हैं। जो सेकंड पेपर आपने लैंग्वेज रखा होगा उसका भी पूरा रिवीजन है, क्योंकि अगर आप हिंदी इंग्लिश पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप सेकंड पेपर जो आपका है वो भी चेक नहीं होगा, और वो चेक नहीं होगा तो थर्ड पेपर में तो आ ही नहीं पाएंगे। तो ये सब थर्ड पेपर तक पहुंचने के लिए आपको पहला पेपर जो है वो क्वालिफाइंग करना है, सेकंड पेपर में आपको 30% मोर देन 30% से ज़्यादा मार्क्स लाना है, तब जाके आपका जो पेपर 3 है, पेपर 3 में जो आपका जीएस है, साइंस है, कंप्यूटर है, 20 मार्क्स का मैथ्स एंड रीजनिंग है, 40 मार्क्स का झारखंड स्पेशल है। झारखंड स्पेशल में आपका आएगा झारखंड करंट। तो जब तक आप ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, मोर देन 30% मार्क्स नहीं लाते हैं, तब तक आपका पेपर 3 का पेपर क्वालिफाई ही नहीं, मीन्स इवेल्युएशन ही नहीं किया जाएगा। तो वो सब तक पहुंचने के लिए आपको जरूरी है कि आप अपने पेपर 1 पे फोकस करें, और जो लैंग्वेज पेपर 2 है, आपने जो भी लैंग्वेज रखा होगा, संथाली, पंचपरगनिया, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, जो भी लैंग्वेज रखा होगा उसमें आपको फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग के चैनल के थ्रू संस्कृत में भी आपको वीडियोस दिए जा रहे हैं, जिन अगर किसी ने भी संस्कृत लैंग्वेज ऑप्ट किया है तो आप वो वीडियोस रेगुलर कंटिन्यूअसली देख सकते हैं, उससे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उसमें जितने भी ग्रामर पोर्शन है वो अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। कुछ लिटरेचर के पोर्शन भी, अभी जितने भी वीडियोस आए हैं 5 to 6, उसमें आपका सेशन आपको इंटरेस्टिंग है। अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ पूछना है, प्रॉब्लम है, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज आप सब्सक्राइब करें, लिंक को शेयर करें, लाइक्स एंड कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपका नेक्स्ट पॉइंट है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल, विमेंस फुटबॉल है, के लिए घोषित भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के गुमला जिले की रहने वाली अष्टम उरांव को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। लास्ट जो सेशन था उसमें आपने पढ़ा था अष्टम उरांव के बारे में, तो इसमें क्या है, अष्टम उरांव को ही कैप्टन बनाया गया है। किस टीम में? अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए जो घोषित महिला टीम है उसमें अष्टम उरांव को क्या बनाया गया है? कैप्टन ऑफ द टीम बनाया गया है। अष्टम उरांव झारखंड के गुमला जिला, ये कहाँ की है? गुमला जिला की है। गुमला जिला अंतर्गत एक छोटे से गांव बनारी गोरा टोली की रहने वाली है। अब आपको उनके गांव का नाम ही याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि वो कैप्टन की टीम, मतलब टीम है, कैप्टन है जो विमेंस फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल की टीम की कैप्टन कौन है? अष्टम उरांव है। तो जैसे आप धोनी से रिलेटेड या ईशान किसान से रिलेटेड सारे पॉइंट्स याद रखते हैं, उसी तरह उस अष्टम उरांव से भी रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि ये कहाँ की है? गुमला जिले की है। कौन से गांव की है? बनारी गांव की है। बनारी गांव की गोरा टोली की रहने वाली। एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको याद रखना है। विश्व कप के लिए घोषित भारत की 21 सदस्यीय टीम में अष्टम उरांव सहित झारखंड की 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। अष्टम उरांव कैप्टन है और इससे अलग जो और 6 प्लेयर है उनको भी जगह मिला गया है। तो उन लोग के नाम क्या है? नीतू लिंडा, अंजलि मुंडा, अनीता कुमारी, पूर्णिमा कुमारी और सुधा अंकिता टिर्की शामिल है। तो ये 6 प्लेयर्स और अष्टम उरांव,
जितने भी ये 7 प्लेयर्स, आपको इन सबका नाम याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि इन लोगों का सिलेक्शन फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड फुटबॉल जो कप है उसमें इन लोगों का सिलेक्शन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिला के अंतर्गत राजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांशी चक्रवर्ती द्वारा निर्देशित फिल्म नाटक विजेता बनी है। तो जो ये है शुभांशी चक्रवर्ती, इनके द्वारा निर्देशित, मतलब शुभांशी चक्रवर्ती ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया और फिल्म का नाम क्या है? नाटक, और ये है शॉर्ट फिल्म। तो साउथ कोरिया में आयोजित बुसान न्यू वेब शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 में रामगढ़ जिला के अंतर्गत राजरप्पा की 15 वर्षीय शुभांशु चक्रवर्ती, तो ये कितनी एज की है? 15 ईयर्स, इनका ओनली 15 है अभी तक, और ये मूवी डायरेक्ट की है। तो उस जो शॉर्ट मूवी है उसका नाम क्या है? नाटक। साथ ही इंडो फ्रेंच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसका चयन हुआ है। जो फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल था, इंडो फ्रेंच मतलब इंडियन और फ्रेंच कंबाइंड जो था, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। तो आपको इनका नाम और इनका जो मूवी का नाम है वो दोनों याद रखना है। मूवी का नाम क्या है? नाटक है, और जो डायरेक्टर है 15 वर्षीय है शुभांशी चक्रवर्ती। जानकारी के अनुसार फिल्म नाटक का हिंदी अर्थ है नाटक। नाटक तो बंगाली हो गया नाटक, नाटक का हिंदी करेंगे तो क्या हो जाएगा? नाटक। 4 मिनट 35 सेकेंड यह फिल्म का ड्यूरेशन क्या है? 4 मिनट है और 35 सेकेंड। यह फिल्म 6 नर्तकों पे आधारित है। जो 6 नर्तक होते हैं, 6 डांस करते हैं, ये मूवी जो है उन पर बेस्ड है। और कितने मिनट का ये मूवी है? ओनली 4 मिनट्स 35 सेकेंड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका झारखंड की उपराजधानी। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका है। दुमका में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बड़े सेमिनार, वर्कशॉप, ट्रेनिंग और परिचर्चा जैसे कार्यक्रम के लिए राज्य का पहला भव्य कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। दुमका जो है आपका रांची के बाद जो कैपिटल आता है वो दुमका है। तो उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, जितने भी कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, बड़े सेमिनार होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, ट्रेनिंग होती है, और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन जो कराया जाता है उसके लिए बड़ा कन्वेंशन, जो एक ह्यूज कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है। 2 खंडों में बने इस कन्वेंशन सेंटर, एक हिस्से में 500 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसमें टोटल कैपेसिटी कितना है? एक हिस्से में मतलब 1 पार्ट में 500 लोग बैठ सकते हैं। वहीं दूसरे हिस्से में मल्टीपर्पज हॉल का रूम बना दिया गया है। तो एक साइड है कि 500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, इतना बड़ा ऑडिटोरियम बना है, और नेक्स्ट साइड में मल्टीपर्पज हॉल का रूप दिया गया। मल्टीपर्पज मतलब आप वहाँ वेटिंग कर सकते हैं, या कुछ फूड कोर्ट होगा, फूड जोन होगा, या आपको कुछ शॉपिंग मॉल टाइप बना दिया जाएगा। इस तरीके का और भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। इसमें 2-2 बैडमिंटन कोर्ट भी बनाए गए। इसमें आपको बैडमिंटन खेलने के लिए 2-2 कोर्ट भी बनाए गए। तो ये सब कहाँ पे बना है? झारखंड की उपराजधानी दुमका में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं अस्मिता दोरजी। इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले के जो लास्ट वीडियोस में आप देखेंगे तो अस्मिता दोरजी के बारे में आपने पढ़ा है। झारखंड की अस्मिता दोरजी ने बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के, मतलब ये विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट के, नेपाल स्थित दुनिया के 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू का फतेह कर इतिहास रचा। मतलब वो वहां पे चढ़ी है विदाउट ऑक्सीजन के, और वो कहाँ पे है? ये नेपाल स्थित, ये जो है नेपाल में है। 8वें सबसे ऊंचे पर्वत मनासलू पर फतेह कर इतिहास रचा है। नेपाल सरकार द्वारा मनासलू समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें अस्मिता दोरजी बिना ऑक्सीजन सप्लीमेंट के 8163 मीटर हाइट उनके पर्वत को फतेह किया था। जो माउंटेन था उसका हाइट क्या था? 8163। ये नेपाल में है, और ये जो है अस्मिता दोरजी विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट के वहां पे चढ़ी थी। चढ़कर इन्होंने इतिहास रच दिया, इनसे पहले किसी ने नहीं किया ये काम। उल्लेखनीय है कि अस्मिता दोरजी झारखंड के जमशेदपुर के सोनारी कदमा लिंक रोड की रहने वाली है। अस्मिता दोरजी कहाँ की हैं? जमशेदपुर के सोनारी कदमा लिंक रोड की रहने वाली हैं, और वह वर्तमान में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन की सीनियर इंस्ट्रक्टर के पद पर कार्यरत है। वो अभी जो है टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में सीनियर इंस्ट्रक्टर है। तो इनका आपको नाम याद रखना है, अस्मिता दोरजी, जो कहाँ की है?
जमशेदपुर के सोनारी कदमा लिंक किए। इन्होंने क्या किया है, नेपाल के जो नेपाल में विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट के वो 8163 मीटर हाइट के पर्वत पर फतेह किया है। पर और ये जो नेपाल सरकार, जो नेपाल गवर्नमेंट था, उन्होंने ये समिट आयोजन करवाया था, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था और समिट का नाम क्या था, मनासलू समिट। तो 3-4 फैक्ट्स है इसमें, इनको याद रखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो अस्मिता दोरजी हैं, वो कहाँ को बिलोंग करती है और क्या करती हैं, मतलब प्रेजेंट वो कौन से पोर्टफोलियो है उनका, वो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आपका है गुमला जिले प्रशासन में अंडर 17। आपने जो अभी अष्टम उरांव के बारे में पढ़ा, अष्टम उरांव जो अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड फुटबॉल की जो कैप्टन है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, गुमला जिला प्रशासन में अंडर 17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम की कप्तान गुमला की बेटी अष्टम उरांव को सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनको सावित्रीबाई फूले जो किशोरी समृद्धि योजना है, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्यों बनाया गया, आपको पता है कि वो जो फीफा वर्ल्ड कप वुमेन्स वर्ल्ड अंडर 17 की कैप्टन है ये अष्टम उरांव, इसलिए इनको सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही फुटबॉलर सुधा अंकिता टिर्की को भी जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है। दूसरी जो फुटबॉलर थी उनको भी, सुधा अंकिता टिर्की को भी सम्मानित किया गया है। गुमला डीसी सुशांत गौरव ने कहा है कि किशोरी समृद्धि योजना के बेहतर प्रचार प्रसार एवं जागरूकता के लिए अष्टम उरांव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाते हैं, किसी चीज के प्रमोशन के लिए, तो सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के प्रमोशन के लिए अष्टम उरांव को उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। क्यों बनाया गया, कि उस योजना का ज़्यादा अच्छे से प्रमोशन हो चुके, उसका अवेयरनेस बढ़ चुके कि ऐसा ऐसा झारखंड सरकार द्वारा योजना चलाया गया जो कि किशोरियों के लिए है, तो इसीलिए उनको इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर श्रीकांत पल। झारखंड में स्थित बीआईटी मिश्रा रांची के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकांत पल के अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना को, अल्ट्रा वाइड बैंड होगा, अल्ट्रा वाइड बैंड एंटीना को भारत सरकार से स्वीकृति मिल गई है तथा इसके लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से पेटेंट सर्टिफिकेट भी भेज दिया गया है, मतलब इनके नाम पे पेटेंट मिल गया है। डॉक्टर श्रीकांत ने बताया कि इस एंटीना का आकार 14 टाइम्स 11 mm और बैंडविड्थ क्षमता जो है 10.01 का रेशियो है। यह ट्विस्टेड हेलिकल वेब थ्योरी पर काम करेगा। इससे निकलने वाली तरंगे खास दिशा स्प्रिंग की तरह घुमावदार स्पाइरल वेव फ्रंट होगा। एक जगह से दूसरी जगह तक केडी से पहुंचने में मददगार है। इसके चंद सेकंड में ही हेवी डाटा को भेजना आसान होगा। इसके अलावा इसके प्रयोग से बफरिंग की समस्या, जो बफरिंग का प्रॉब्लम होता है, वो खत्म हो जाएगा। तो आपको इसमें देखना है कि इनका नाम क्या है, डॉक्टर श्रीकांत पल। डॉक्टर श्रीकांत पाल, इनको इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये परमिशन दे दिया गया, पेटेंट दे दिया गया, जो कि कहाँ से है, बीआईटी मिश्रा रांची के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। कहाँ के हैं, बीआईटी मिश्रा के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के हैं ये, और इनको भारत सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन मिल गया, पेटेंट भी मिल गया है इनके नाम का। और इन्होंने जो बनाया है एंटीने, जो पेटेंट सर्टिफिकेट भेज दिया गया, और इनके एंटीना जो बनाया है इन्होंने, उसका आकार क्या है, 14 टाइम्स 11 mm और बैंडविड्थ क्षमता जो है 10:1 है। यह ट्विस्टेड हेलिकल थ्योरी पर काम करेगा। ट्विस्टेड हेलिकल थ्योरी, वेब थ्योरी जो है उस पर काम करेगा। इससे निकलने वाला जो वेव्स होगा स्प्रिंग की तरह घुमावदार, एक जगह से दूसरी जगह तक केडी से पहुंचाने में मददगार है। तो इसका जो टेक्निक है, मैकेनिक्स इसमें यूज हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है। इससे चंद सेकंड में हेवी डाटा को भेजना आसान रहेगा। जितने भी हेवी डाटा होते हैं उसको आप विद इन अ सेकेंड भेज सकते हैं, और जो बफरिंग का जो प्रॉब्लम होता था अब वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये किनके द्वारा किया गया है, डॉक्टर श्रीकांत पाल के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 22 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 220
ब्लॉक जो है आपका ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है। 12 अक्टूबर को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में आपदा प्रबंधन जो डिजास्टर मैनेजमेंट का मीटिंग था, उसमें राज्य के कृषि विभाग के ग्राउंड ट्रूथिंग रिपोर्ट जमीन आकलन से आधार पर 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा। जो 22 डिस्ट्रिक्ट है उसमें 226 ब्लॉक है, उसको ड्रॉट प्रोन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसका मीटिंग कहाँ पे हुआ था? इसकी मीटिंग जो है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट में हुआ था। इसमें हेमंत सोरेन ने ये डिक्लेयर किया, जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो 22 डिस्ट्रिक्ट है और 226 जो ब्लॉक है, 226 ब्लॉक क्या है? ड्रॉट प्रोन एरिया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कराने के साथ ही सूखा प्रभावित के प्रत्येक किसान को, जितने भी सूखा प्रभावित एरिया है और उसमें जो फार्मर्स है, उसको 3500 अग्रिम रूप देने का निर्णय लिया गया। मतलब एडवांस में आपको 3500 दिया जाएगा। जो भी फार्मर्स है उस एरिया में 22 डिस्ट्रिक्ट में जो फार्मर्स है 226 ब्लॉक में, उनको 3500 रुपीज दिया जाएगा, वो भी एडवांस में दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूखा से प्रभावित किसान परिवारों को और जो फैमिली है उनके फैमिली मेंबर्स को तत्काल सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट जो है 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी। जो भी उनके फैमिली मेंबर्स है उनको तत्काल सूखा राहत राशि जो होता है उसके लिए फंड देने के लिए, और उसके ऑल टोटल फंड के लिए 1200 करोड़ रुपए झारखंड गवर्नमेंट जो है वो खर्च करने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ईडी से रिलेटेड है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धन शोधन के मामले में 17 नवंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश हुए। मतलब झारखंड गवर्नमेंट जो झारखंड सीएम जो है उनको ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा। हेमंत सोरेन को अवैध खनन के मामले में ईडी द्वारा तलब किया गया था। जो इलीगल माइनिंग है उसके लिए, इलीगल माइनिंग से आपके पास कितना इनकम आया, कैसे आया, इसके लिए ईडी ने बुलाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो जॉब फैसिलिटीज होता है फॉर द लोकल पीपल, उसके बारे में है। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा 1932 खतियान आधारित स्थानीयता और नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षण वृद्धि का विधेयक झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया। जो 1932 का खतियान इशू है उसके आधारित स्थानीयता जो लोकल है झारखंड के, मतलब जो बाहर से नहीं आए हों, जो मूल झारखंड निवासी है उनके लिए, और नियुक्ति तथा सेवाओं में आरक्षित जो भी जॉब वैकेंसी निकलती है उसमें जो आरक्षण वृद्धि का विधेयक झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? 11 नवंबर को। प्रस्ताव के मुताबिक ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27%, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है उनका जो रिजर्वेशन था पहले 14% था, उसको बढ़ाकर 27%, अनुसूचित जाति का आरक्षण 10% से बढ़ाकर 12%, जो 10 था उसको 12%, और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 करने का प्रावधान है। जनरल के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। जितने हैं आपके प्रस्ताव के मुताबिक ओबीसी जो क्राइटेरिया है 14 से उनको 27% बढ़ाया जाएगा। अनुसूचित जाति का आरक्षण का 10 से जो जाति है उनको 10% से 12% बढ़ाया जाएगा, और जो जनजाति है उनका आरक्षण 26 से बढ़ाकर 28 करने का प्रावधान है। दोनों ही विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है। ये जो इतना सारा चेंजेस लाके ये सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया गया है कि वो इनको इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो आपको इनका कितने परसेंट से कितने तक बढ़ाया गया ये याद रखना है। 14 से 27%, जैसे बाकी अदर स्टेट में ये है 14 से 27 है ओबीसी के लिए, यहाँ झारखंड में नहीं है। अनुसूचित का 10% से बढ़ाकर 12% और जनजाति का 26 से बढ़ाकर 28%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है ये आप लास्ट भी पढ़े हैं, लास्ट क्लास में भी पढ़े हैं। श्री लाल शुक्ला स्मृति पुरस्कार जो है वो किनको दिया गया था? जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को वर्ष
2022 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित चयन समिति ने सर्वसम्मति से चुनने का निर्णय लिया है। तो ये किनको दिया गया है? वरिष्ठ साहित्यकार है ये जयनंदन। इनको वर्ष 2022 का श्री लाल शुक्ल स्मृति फाउंडेशन, श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चयनित किया गया है। इस सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्य को एक प्रतीक चिन्ह, एक प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक देने प्रदान किया जाता है। क्या क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाएगा, मेमेंटो दिया जाता है और 11 लाख का चेक दिया जाता है। किनको दिया जाएगा? जयनंदन को, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं झारखंड के, इनको दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्लीन स्कूल अवार्ड 2021-22। किस स्कूल को अवार्ड दिया गया? जो स्वच्छ सर्वेक्षण जो होता है उसमें कौन सा विद्यालय स्कूल को चुना गया है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। तो इसमें 1 नवंबर 2022 को, कब आया ये? 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने, ये किसके द्वारा किया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नीति आयोग होते हैं उनके द्वारा केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए सैनिक विद्यालयों की, जो सैनिक स्कूल होते हैं उनके नामों की घोषणा की। अब इसमें कौन कौन से सैनिक स्कूल चुने गए हैं? जिसमें झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है। झारखंड को कौन सा पोजीशन मिला? 3rd रैंक मिला है, नेशनल लेवल पर 3rd रैंक। तीनों चयनित विद्यालय, जो 3 स्कूल हैं, वो 3 स्कूल कौन कौन से हैं? इसमें से 2 स्कूल जो है वो रूरल एरिया का है, ग्रामीण क्षेत्र का, और एक शहरी क्षेत्र का। इसमें सोना हाथू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, आपको ये याद रखना है, सोना हाथू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ये क्या है? सैनिक स्कूल है। सोना हाथू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोआमुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय तथा कदमा का विश्वविद्यालय, टाटा वर्कर्स यूनियन विश्वविद्यालय शामिल है। उच्च माध्यमिक जो होता है, उच्च माध्यमिक टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय शामिल है। तो आपको ये याद रखना है, झारखंड का 3rd पोजीशन था। यहाँ के 3 स्कूल को चयनित किया गया था। 3 स्कूल में 2 स्कूल जो थे रूरल एरिया के थे और एक अर्बन एरिया का था। इसमें सोनाहातू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोआमुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय और कदमा का टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय। उल्लेखनीय है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए देश भर में 39 विद्यालयों का चयन हुआ था। देश भर में कितने? 39 स्कूल चुने गए थे, 39 विद्यालय। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में देश के शीर्ष राज्य, जो टॉप मोस्ट स्टेट कौन है? गुजरात और पुदुचेरी, उसके बाद आता है झारखंड। तो पहला रैंक जो है गुजरात का है, जिनका जो पॉइंट है 10 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है पुडुचेरी, पुडुचेरी का 6 पॉइंट्स है और झारखंड का 3 है। ठीक है, तो आपको 3 स्टेट याद रखने हैं, गुजरात, पुडुचेरी और झारखंड। झारखंड का करंट पढ़ रहे हैं तो आपको झारखंड का रैंक ध्यान देना है और कौन कौन से स्कूल्स चुने गए हैं वो 3 स्कूल का नाम याद रखना। और ये क्या है? सैनिक स्कूल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची के प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार, ये पहला अवार्ड है, कौन सा है? प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार, ये लिटरेचर अवार्ड है। 3 फरवरी साहित्यकारों को दिया गया है। 3 साहित्यकारों को होगा, ये फरवरी शायद टाइपिंग मिस्टेक है। 3 साहित्यकारों को दिया गया है। उसमें से यह पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के तांगसा आदिवासी, या पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरुणाचल 3 जनजातीय को दिया गया है। इसमें से पहले जो है, पहले ट्राइबल जो है तांगसा आदिवासी हैं, रेमोन लोंगकू कोंगकोंग फांगफांग। महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़, डकैत देव सिंह के बच्चे, बुक का नाम है साथ में। और धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली की उरांव आदिवासी कवयित्री उज्ज्वला ज्योति तिंगा को मरणोपरांत दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार ये अवार्ड मिला है और तीनों जनजातीय को दिया गया है। रांची के प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार, आपको पुरस्कार का नाम भी याद रखना है, क्या है? जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 साहित्यकारों को दिया गया है। पहले जो है वो अरुणाचल प्रदेश के रेमोन लोंगकू, बुक का नाम है कोंगकोंग फांगफांग और राइटर का नाम क्या है? रेमोन लोंगकू, बुक का नाम
कोंगकोंग फांगखंग। महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़। बुक का नाम है डकैत देव सिंह के बच्चे। और जो थर्ड है, धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली की उरांव आदिवासी कवयित्री उज्ज्वला ज्योति तिंगा। इनको मरणोपरांत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची की रचिता कासलीवाल का स्टार्टअप मेडिसेवा अक्षी सेहत का वादा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय विज्ञान जय अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल बताते हुए इसे देश भर में टॉप 75 विमेन पेन्योर में चुना है। ये आपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है कि झारखंड की जो रचिता कासवाल है रांची की, इनको स्टार्टअप मेडिसेवा जो मेडिसेवा का स्टार्टअप किया गया था उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया था। मेडिसेवा का नाम है अच्छी सेहत का वादा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब दिया, जब जय विज्ञान और अनुसंधान की श्रेणी में बेहतर पहल, मतलब इनका आउटस्टैंडिंग इनिशिएशन था, इसके लिए दिया गया। और ऑल टोटल इंडिया में ऐसे 75 विमेन एंटरप्रेन्योर है। 75 में रचिता कासेवाल जो रांची की है, इनको ये अवार्ड्स दिया गया है। ठीक है, ये थे आपका करंट अफेयर वाला। नेक्स्ट आते हैं झारखंड में जो लास्ट ईयर 2022 में कितने फेमस पर्सन्स थे, चर्चित व्यक्तित्व जो थे, उनके बारे में पढ़ना है। इसमें जो फेमस पर्सन्स रहे हैं, तो पहला पर्सन है आपका शंकर नारायण। झारखंड के पूर्व राज्यपाल सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर नारायण का निधन हो गया। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और झारखंड के पहले, मतलब पूर्व, इससे पहले वाले गवर्नर भी थे। ये गवर्नर रह चुके हैं। ये किस पार्टी के थे? कांग्रेस के थे। इनका निधन हो गया है। ये झारखंड के अलावा नागालैंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी थे। तो ये झारखंड के भी थे, नागालैंड के भी थे और महाराष्ट्र के भी थे। तो ये 3 जगह के गवर्नर रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते हैं। इनका निधन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सोम मरांडी। राजमहल लोकसभा के भाजपा सांसद का निधन हो गया है। इनका भी निधन हो गया है। सोम मरांडी भारत के संसदीय चुनाव के इतिहास में सबसे कम मतों से जीतने वाले सांसद रहे। इनके नाम पे एक रिकॉर्ड है कि सबसे कम वोट से ये जीते हैं। उन्होंने वर्ष 1998 में राजमहल क्षेत्र में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के दिग्गज नेता थॉमस हांसदा को मात्र 9 मतों के अंतर से हराया है। मतलब डिफरेंस इनका कितना था? ओनली 9 वोट से, 9 मतों के अंतर से हराया है। किनको हराया? ये थॉमस हांसदा को। ठीक है, नेक्स्ट फेमस पर्सन है कमल किशोर भगत। लोहरदगा के पूर्व विधायक सह आजसू के संस्थापक सदस्य कमल किशोर भगत का लोहरदगा स्थित आवास में निधन हो गया। ये कौन थे? लोहरदगा के पूर्व विधायक रह चुके हैं, सह आजसू के संस्थापक, आजसू जो पार्टी है उसके फाउंडर मेंबर रह चुके हैं ये कमल किशोर भगत। इनका निधन हो चुका है, इन्हीं के आवास में ही हुआ है। नेक्स्ट पर्सन है चंचला कुमारी। रांची जिले के ओरमांझी झारखंड के हटवाल गांव की रहने वाली चंचला कुमारी का सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बनी है। इनके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हैं। चंचला कुमारी ने क्या किया है? जूनियर विश्व रेसलिंग जो था, जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने वाली झारखंड की पहली खिलाड़ी बनी है। यद्यपि इस प्रतियोगिता में चंचला पदक जीतने से वंचित रह गई। इन्होंने कोई मेडल नहीं जीता है, लेकिन ये पार्टिसिपेट की है और ये झारखंड की पहली खिलाड़ी है, इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करती है? रांची जिले के ओरमांझी से, के हटवाल गांव की, गांव का भी नाम दे दिया गया है, रांची जिले के ओरमांझी के हटवाल गांव से चंचला कुमारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निक्की प्रधान। खूंटी जिला निवासी प्रधान टोक्यो ओलंपिक 2020 में, अपने ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ा होगा, उसमें जो 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। निक्की प्रधान जो है, निक्की प्रधान का ये दूसरा ओलंपिक था। ये सेकेंड ओलंपिक में पार्टिसिपेट की थी। यह ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है। ठीक है, फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर है। इनकी उपलब्धि को देखते हुए रेलवे द्वारा इन्हें गैजेटेड पद पर प्रोन्नति की गई है। मतलब इनको रेलवे में जॉब दिया गया, उसमें प्रमोशन भी दिया गया है, क्योंकि ये सेकेंड टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट की है झारखंड की तरफ से।
और ये उनका क्या था, दूसरा ओलंपिक था। ये ओलंपिक में भाग लेने वाली झारखंड की पहली महिला है, फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है। महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, ये हॉकी खेलती हैं और ये फर्स्ट वुमेन हॉकी प्लेयर है। इसलिए इनको रेलवे में भी जॉब दिया गया है, उसमें प्रमोशन भी दिया गया है। झारखंड सरकार द्वारा इन्हें 50 लाख रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किया गया है। झारखंड गवर्नमेंट ने इनको 50 लाख का प्राइज मनी भी दिया गया है। ठीक है, तो निक्की प्रधान इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट फेमस पर्सनालिटी है मरियम गुड़िया। झारखंड में कोरोना का पहला टीका सफाई कर्मी मरियम गुड़िया को लगाया गया था। इन्हें सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीका लगाया गया। तो इनको ये पहली थी जिनको कोरोना वाला वैक्सीनेशन लगा था, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे द्वारा निर्मित कोविशील्ड का था। कौन सा लगा था, कोविशील्ड का लगाया गया था, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। मैंने पहले भी बोला कि आपका करंट अफेयर ओनली 1 ईयर का नहीं होता। अब ये कोविशील्ड का वैक्सीनेशन लिया था, 22 का तो नहीं है, मे बी 21 का 20 का होगा। तो जो भी 2017, 18, 19, 20, 21, 22 जितने भी करंट अफेयर सेक्शन है, इसमें जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी आयाति मिश्रा। जमशेदपुर की रहने वाली आयाति मिश्रा राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव में उप विजेता बनी। ये कहाँ की हैं, जमशेदपुर की रहने वाली हैं। इस कार्यक्रम में पूरे देश में 2.34 लाख से ज्यादा युवाओं ने भाग लिया था। कितने युवाओं ने भाग लिया, टोटल कंट्री साइड टोटल 2.34 लाख युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट आपके मालेंद्र बेसरा। जामताड़ा के मालेंद्र बेसरा झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के प्रथम लाभुक बने हैं। मतलब ये जो बेसरा है, मालेंद्र बेसरा, ये जो झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, ये जो ऋण माफी योजना था उसके प्रथम लाभुक बने। मतलब ये फर्स्ट पर्सन है जिनको ऋण से मुक्त हो गए, इनको ऋण का माफी मिल गया है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा लिया गया 50,000 तक का कर्ज माफ करने का प्रावधान है। जो भी किसान ने इतने हजार का लोन लिया है उसको ऋण से फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका महत्वपूर्ण पुरस्कार। तो झारखंड में जितने भी फेमस अवार्ड्स दिए गए हैं, फेमस पर्सन को दिए गए हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आएगा आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फर्स्ट पर्सन इन झारखंड पूछ दिया जाएगा, या फिर कौन सा फेमस बुक है, कौन सा अवार्ड है, कौन सा इवेंट हुआ है, किस खिलाड़ी ने किसमें गोल्ड जीता है, या कौन सा प्लेयर किस गेम से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखेंगे तो इस टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन है जो करंट से रिलेट करेंगे। तो पहला अवार्ड है आपका क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड, ये क्लाइमेट रिलेटेड है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट द्वारा टाटा स्टील को एनर्जी माइनिंग एवं हेवी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम कैप ओरिएंटेड अवार्ड प्रदान किया गया। किसको दिया गया, टाटा माइनिंग एंड हेवी मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड प्रदान किया गया। तो किस इंस्टीट्यूट को दिया गया, टाटा स्टील को दिया गया है। टाटा स्टील को यह अवार्ड जलवायु परिवर्तन को कम करने एवं उनके प्रयासों हेतु प्रदान के लिए किया गया। जो भी जलवायु परिवर्तन, जो भी क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज से जो इफेक्ट हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या जो भी पॉल्यूशन तो ये टाटा स्टील ने क्या किया, उस चीज को कंट्रोल किया गया, इसलिए इसको क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ओरिएंटेड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट अवार्ड है आपका प्राइज ऑफ भारत अवार्ड 2021। रांची विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग प्रोफेसर डॉक्टर एस के घोषाल को मोस्ट प्रॉमिसिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हेतु प्राइज ऑफ भारत अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किनको किया गया, ये ज्योतिष डिपार्टमेंट के, एस्ट्रोलॉजर डिपार्टमेंट के डॉक्टर एस के घोषाल, इनको मोस्ट प्रॉमिसिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजर, मोस्ट प्रॉमिसिंग मेडिकल एस्ट्रोलॉजर के लिए ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्राइज ऑफ भारत अवार्ड 2021। डॉक्टर घोषाल के शोध का विषय था चिकित्सा ज्योतिष। तो इन्होंने किस पे रिसर्च किया है, चिकित्सा ज्योतिष पे। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण पोर्टल। जितने भी एप्स एंड पोर्टल्स आए हैं झारखंड में वो आपको याद करना है। फर्स्ट पोर्टल है आपका, फर्स्ट ऐप है
होम आइसोलेशन ऐप, ये नाम से ही पता चल रहा है आइसोलेशन ऐप है तो ये कोविड रिलेटेड होगा। पूर्णा से संक्रमित वैसे व्यक्ति जिनके लक्षण प्रकट नहीं हो पा रहे हैं तथा जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त नहीं है तथा वो होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, उनकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने वेब पोर्टल surakshha.nic.in के नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। राज्य में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या की वजह से यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तो ये किस डिजीज के लिए, पूर्णा से संक्रमित जो है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनके लिए कराया गया है, और जो घर में रह के आइसोलेट करना चाहते हैं उनके लिए ये ऐप है। ऐप का नाम क्या है? surakshha.nic.in। नेक्स्ट है आपका क्रिकेटर ऐप होगा ये। क्रिकेट कोचिंग के लिए महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर ने क्रिकेटर ऐप की शुरुआत की है। ये किनके द्वारा स्टार्ट किया गया? महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर ने ये पोर्टल बनाया है। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण योजना। अब इसमें झारखंड गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन सा योजना है उसके बारे में आपको पढ़ना है। फर्स्ट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इस योजना में मुख्य रूप से किसी भी प्राकृतिक आपदा, कोई भी नेशनल डिजास्टर होता है, प्राकृतिक दुर्घटनाओं के कारण फसल की क्षति में उपस्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कोई भी जो क्लाइमेटिक चेंज होता है या डिजास्टर होता है तो उसके लिए किसानों को आर्थिक मदद झारखंड गवर्नमेंट जो है उनको फाइनेंशियल हेल्प करेगी। वित्तीय वर्ष 2021 के लिए योजना में 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें 100 करोड़ का फैसिलिटी आपको दिया जाएगा अगर नेचुरल कैलामिटीज होता है तो। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था वो इसका जगह लेगा, झारखंड राज्य फसल राहत योजना। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है फेमस स्थल, जो फेमस प्लेसेस ऑफ झारखंड है उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, 2, 4, 5, 6 तो फेमस प्लेसेस है ही झारखंड में। पहला है गोड्डा। केंद्र सरकार ने यहाँ अडानी पावर कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी है। यहाँ पे क्या सेस बनेगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बाय अडानी पावर। इसको परमिशन किसने दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ अडानी पावर कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की मंजूरी दी है। कहाँ पे दी है? गोड्डा में दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोकारो पोर्शन है। झारखंड में कोरोना के कारण पहली मृत्यु बोकारो में हुई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य में जो पहला डेथ हुआ था ड्यूरिंग कोविड तो किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ था? बोकारो में हुआ था। नेक्स्ट फेमस प्लेस है दुबिया खाड़। दुबिया खाड़ पलामू में प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगने वाला आदिवासी कुंभ मेला राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इनको जो कहाँ पे होता है? ये दुबिया खाड़ पलामू में है। यहाँ प्रतिवर्ष फरवरी में, कौन से मंथ में? फरवरी में यहाँ आदिवासी कुंभ मेला लगता है। जैसे कुंभ मेला लगता है काशी में या उज्जैन में, तो वैसे आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है। तो इसको राज्य सरकार ने क्या दिया है? स्पेशल स्टेटस दे दिया है, जिसको कि नेशनल राजकीय मेला दर्जा, इसको राजकीय मेला दर्जा प्रदान किया गया है। तो आपको मेले का नाम याद रखना है। कहाँ पे होता है? दुबिया खाड़ पलामू में होता है और ये एनुअल होता है, हर साल होता है फरवरी में। नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन है आपका चर्चित पुस्तकें, बुक्स एंड ऑथर्स। तो जितने भी झारखंड के फेमस बुक्स एंड ऑथर्स है वो आपको याद रखने हैं। पहला है जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, अंगोर। इसके राइटर कौन है? जनसिता केरकेट्टा। इनको बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है जनसिता केरकेट्टा को, और मोस्ट इन्फ्लुएंसर अंडर 30 में भी ये इंक्लूडेड है। तो इनके बुक का नाम याद रखना है आपको, जड़ों की जमीन, ईश्वर और बाजार, अंगोर। इनके राइटर कौन है? जनसिता केरकेट्टा। सॉरी। नेक्स्ट बुक है शादी का सपना। शादी का सपना, इनकी राइटर कौन है? किक्की सिंह। नेक्स्ट बुक है द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। फेमस बुक है द मेकिंग ऑफ, फेमस एंड इंपॉर्टेंट, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल। इनके राइटर है विवेकानंद झा। नेक्स्ट बुक है क्रोमोसोम्स। इनके ऑथर है प्रोफेसर कामिनी कुमार। क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट बुक है द रिवर रिटर्न्स। राइटर है इनके कृष्णा सिंह। नेक्स्ट बुक
लिविंग विदाउट ऑनर, शिव खेरा। लिविंग विदाउट ऑनर वेरी डिफिकल्ट है, आप बिना ऑनर के जिंदा नहीं रह सकते। लिविंग विदाउट ऑनर, शिव खेरा। So this completes our last section. Thanks for watching our video and stay connected for new updates.